वो अपने विचार देने हैं कि आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। असल में ये बिजनेस है ही विचारों का। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क की जो पावर है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या होता है कि हमारा बिजनेस क्यों तेजी से चलता है, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं है। बाकी आप देखिए मतलब आप दुनिया में विचरते हैं, दुनिया में घूमते हैं, आप दुकान पे जाके किसी के पास बैठिए, पूछे कैसा, यार फटे हाल है, नहीं चलता काम, गुजारा नहीं हो रहा, ये वो ये सुनने में आता है ना। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ध्यान दीजिए कि दुनिया में जितने भी काम है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो दुकान है, चाहे कोई व्यापार है, कुछ भी है, उन काम में, उस बिजनेस में पैसे का लेन देन होता है। पैसे का लेन देन होता है। दुनिया में जितने भी काम है उसमें जा तो पैसा लिया जाता है, जा तो पैसा दिया जाता है। चाहे आप सब्जी की दुकान पे चले जाइए, चाहे आप कपड़े की दुकान पे चले जाइए, चाहे आप मोबाइल की दुकान पे चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए, पैसे का लेन देन होता है। अब एक बार सोच के देखिए, अपने आप से बात कीजिए कि क्या आपको पैसा लेना पसंद है? आप कोई काम करते हैं, सामने वाले बंदे से पैसा लेना है, आपको पसंद है ना? आपको तो पैसा लेना पसंद है, पर क्या सामने वाले को पैसा देना पसंद है? उसे पसंद नहीं है। आप जब किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां पे आप पैसे देते हैं, सामने वाला लेता है, मतलब पैसा देना पसंद है। जहां पे पैसे का लेन देन, पैसा तो पहले दुनिया के पास कम है, इसलिए धंधा भी मंदा है। अभी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास भी 1 रुपया है। मैंने 1 रुपया आपको दे दिया, आपने अपना 1 रुपया मुझे दे दिया, हमने लेन देन तो कर लिया। आपने 1 रुपया मुझे दे दिया, मैंने 1 रुपया आपको दे दिया। नतीजा देखते हैं, आपके पास अब कितने रुपए हैं? 1 रुपया। मेरे पास कितने हैं? 1 रुपया। लेन देन तो हो गया, पर ना मेरी तरक्की हुई, ना आपकी तरक्की हुई। हमारा बिजनेस क्यों तेजी से बढ़ता है, क्यों लोग इस बिजनेस को पसंद करते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें बिजनेस कैसे बढ़ता है? ज्ञान से, विचारों से। जिसके पास जितने अच्छे विचार है, जितना अच्छा ज्ञान है, उसका बिजनेस उतनी तेजी से बढ़ता है। अब क्या हुआ, टीम को मिलना है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि जाके टीम को मिलना है, उनसे पूछना है उनके विचार क्या है। फंक्शन देखने के बाद अपने विचार उन्हें बताने हैं कि हमारे दिमाग में विचार है कि आपको किस्तें जेब से नहीं देनी पड़ेगी, जैसे हमने नहीं दी आपको भी नहीं देने देंगे, हम आपके साथ हैं। 10 कदम आपके, 90 कदम हमारे। एक विचार मेरे पास है, जैसे हमने इसकी बात की, एक विचार मेरे पास है, एक विचार आपके पास है। जो आपके पास विचार है, जो आपके दिमाग में विचार है, आपने वो विचार मुझे दे दिए, मुझे बता दिया। जो मेरे दिमाग में विचार है, वो विचार, वो थॉट, वो तरीका, वो मैंने आपको बता दिया। अब नतीजा देखिए क्या हुआ, एक विचार आपके पास था, एक विचार मेरे पास था, आपने विचार मुझे बता दिया, मैंने विचार आपको बता दिया। अब नतीजा क्या है, आपके पास भी 2 विचार हैं, मेरे पास भी 2 विचार हैं। हमने लेन देन भी कर लिया और नतीजा क्या निकला, आपके पास भी 2, मेरे पास भी 2, आपकी भी तरक्की हो गई और मेरी भी तरक्की हो गई। ये हमारा बिजनेस इसलिए बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इसमें जब हम किसी को कुछ देते भी हैं तो हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि हमारा भी बढ़ता ही है। क्योंकि जब हम बातें करते हैं, जब हम किसी को कुछ देने जाते हैं तो लोग आसानी से खुशी खुशी लेते हैं, पर जब हम दुनिया से कुछ लेने जाते हैं तो दुनिया अपने हाथ को पीछे खींचती है। हमारा बिजनेस इतना बढ़िया है कि हमने लोगों को बताना है, उनके भी अपने विचार उनके साथ साझे करने हैं, उनके विचार अपने साथ साझे करने हैं। क्योंकि देखिए जब इस दुनिया पे हम आते हैं ना, जब हम क्या, ये कुदरत का, ये भगवान का, ये परमात्मा का नियम है, जब भी इस दुनिया पे कोई भी आता है उसके पास कुछ नहीं होता, फिर वो यहाँ पे कर्म करने शुरू करता है, वो उसके पास कुछ आना को वो कुछ पाना शुरू करता है, कुछ खोना शुरू करता है। और यदि हम देखें इस दुनिया में क्या होता है, जैसे मैंने कहा विचार देने हैं, विचार लेने हैं, विचार देंगे, विचार बढ़ेंगे। उसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, इस दुनिया पे ना 2 तरह के पौधे होते हैं। इस दुनिया पे 2 तरह के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जिनको फल लगता है। एक जो अपना फल दुनिया के सामने रखते हैं, मतलब फल लेने के लिए उनको भी धूप झेलनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, तूफान झेलने पड़ते हैं,
फिर कभी जाके उनको फल लगता है। पर वो मेहनत तो खुद करते हैं, उनको फल लगता है, पर वो उस फल को छिपा के नहीं रखते, वो उस फल को दुनिया को दिखाते हैं, शरेआम दिखाते हैं, और उनसे वो अपना फल दुनिया को सामने रखते हैं और उनको दे भी देते हैं। जैसे आम, अमरूद, जामुन, ये सभी पेड़ क्या करते हैं कि अपना फल दुनिया के ये सभी पेड़ क्या करते हैं, ये अपना फल दुनिया के सामने रखते हैं। जैसे आम, रीडेबल है, पढ़ा होता है, अमरूद, जामुन, ये क्या करते हैं, ये अपना फल दुनिया के सामने रखते हैं। और आपने भी अमरूद भी खाए होंगे, आम भी पत्थर मार मार के पेड़ पे खाए होंगे, जामुन भी खाई होंगी। और दूसरी तरफ वो होते हैं जो अपना फल दुनिया से छिपा के रखते हैं, जो पेड़, जो पौधे अपना फल दुनिया से छिपा के रखते हैं। जैसे आलू, शकरकंदी, प्याज, ये क्या करते हैं, ये अपना फल दुनिया से छिपा के रखते हैं। अब दोनों के साथ हशर क्या होता है, ये देखिए, जो पेड़ अपना फल दुनिया के सामने रखते हैं वो लोगों को दे देते हैं, पत्थर मारने के बावजूद भी जब हंसी खुशी दे देते हैं। सिंपल सी बात है, फल पका मीठा हुआ, नहीं भी किसी ने पत्थर मारा तो भी आम टूट जाता है, अमरूद टूट जाता है, जामुन नीचे गिर जाते हैं। इन पेड़ पौधों को दुनिया पानी देती है, इनका बाग लगा के रखती है, इनको संभाल के रखती है। तो इस बार तो फल मिल गया, ये अगले साल भी फल देंगे। इनकी रक्षा के लिए कई तरह की कीटनाशक लगाते हैं, इनकी रक्षा के लिए खुद बाग में बैठ के माली बन के इनकी रक्षा करते हैं, जो अपना फल खुद दे देते हैं। और जो अपना फल छिपा के रखते हैं, इनका हश्र देखिए क्या होता है, आलू को बोते हैं, आलू क्या करता है, पत्ते बाहर रखता है, फल छिपा के रखता है दुनिया से, और आलू की जिंदगी खत्म करके उससे दुनिया फल छीन लेती है। शकरकंदी को उखाड़ के उसका जन्म खत्म करके फल छीन लेते हैं। प्याज के साथ भी ऐसा ही होता है, मूली के साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो अपना फल दुनिया को दे देते हैं, जैसे जब आम की गुठली को बोया जाता है, छोटा सा पेड़ उगता है, उसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इस दुनिया पे आते हैं, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम यहाँ पे होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम काम करना शुरू करते हैं, हम टीम बनानी शुरू करते हैं, हमारे पास ज्ञान आना शुरू होता है, हमारे पास पैसा आना शुरू होता है, हमारे पास लेवल आना शुरू होता है, हमारे पास ताकत आनी शुरू होती है, नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की ताकत आनी शुरू होती है। हमें जो भी फल लगा, चाहे वो मानसिक फल लगा, चाहे वो शारीरिक फल लगा, चाहे हमारे आर्थिक फल लगा, किसी भी तरह का फल हो, वो फल कोशिश करनी है हमने छिपा के नहीं रखना। वो फल हमने अपनी टीम के लिए, दूसरे लोगों के लिए उनको देना है, ताकि वो भी जिंदगी में तरक्की कर सके, क्योंकि वो तरक्की करेंगे तो आपकी तरक्की होगी। और जो भी इस दुनिया में फल छिपा के रखने की कोशिश करता है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो खास इंसान है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो नेटवर्कर है, जो भी अपने फल को छिपा के रखना चाहता है, दुनिया क्या कहें अब उसको, ठीक है ना, अपनी जिंदगी में से उसे उखाड़ के फेंक देती है। इस बंदे की मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, ये अपना फल सिर्फ अपने लिए ही रखता है, ये दूसरों के बारे में नहीं सोचता। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये वाला फार्मूला लगाने वाले लोग जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। तो हमें क्या फोकस करना होगा कि हमारा जो फल है, चाहे हमारे पास ज्ञान है, कुछ भी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, लोगों को मार्गदर्शन दिखाए, लोगों के रिवार्ड अचीव करवाए। यदि हम इस चीज पे, इस फार्मूले पे फोकस करना शुरू कर दें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको इस बिजनेस में से कामयाब होने से रोक सके। सही है जी। होता क्या है कि हमारी जिंदगी में जब हम आते हैं ना, तो न्यूट्रल होते हैं, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी बढ़ती जाती है, तो कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की अड़चने हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। वो फिजिकली भी हो सकती हैं, कोई बीमारी लग गई, जहाँ समाज में कोई शत्रु, कोई दुश्मन हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं? वो हमारे व्यवहार की वजह से होते हैं। जैसे हमने बताया कि एक बीज, उसके पास कुछ नहीं है, छोटा सा पौधा, कुछ नहीं है, वो बड़ा होता है, उसके फल लग जाता है। फल का क्या करना है उस पर डिपेंड करता है, छिपा के रखना है या लोगों को देना है। उसी तरीके से इंसान भी इस दुनिया पे आता है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं होता है।
इंसान जन्म लेता है उसका ना कोई दोस्त होता है ना कोई, जब वो 30 35 40 साल का हो जाता है उसके दोस्त ज्यादा हैं या उसके दुश्मन ज्यादा है। वो और उसका व्यवहार खुद कमाता है। क्या होता है, कैसे, मतलब सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक ना कौवा होता है, एक कौवा होता है, तो उसके पास उसके मुंह में कहीं से उसे एक मांस का टुकड़ा मिलता है। वो कौवा उस मांस के टुकड़े को उठाता है, वो उड़ जाता है। तो जब वो आसमान में जाता है, ध्यान देना, जब वो आसमान में जाता है तो कुछ बाज, कुछ चीलें कोए के मुंह में मांस के टुकड़े को देख लेती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 8 10 20 होते हैं बाज, वो उसके कोए के पीछे पड़ जाते हैं वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए। तो कोआ आगे आगे, वो पीछे पीछे, कोआ आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो कोआ अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है, तो वो सभी उसके पीछे भागते हैं। पर बाज के आगे कोए की क्या चल रही थी ना, तो ये सारा सीन ना एक गरुड़ बैठा हुआ देख रहा था। तो गरुड़ उड़ता हुआ कोए के पास गया, क्या हुआ, तो वो कौवा बोलता है कि ये सभी बाज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये काफी देर से मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो गरुड़ हंसते हुए से बोलते हैं कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हुए, ये जो तुमने अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ है ना, एक बार इसे छोड़ के देखो, एक बार इसे छोड़ के देखो, तुम्हारी जिंदगी की सारी आफत खत्म हो जाएगी। तो पहले तो उसका मन नहीं करता था, पर बुजुर्ग गरुड़ की, जब पक्षी आज गरुड़ की जब बात सुनी, तो ना चाहते हुए भी कोई ने अपनी चोंच खोल दी। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, मांस का टुकड़ा नीचे गिरना शुरू हुआ। तो जितने भी बाज उस कोए के पीछे भाग रहे थे, उड़ रहे थे, वो सभी बाज उसको छोड़ के, उसको तो पकड़ा भी नहीं था, उसके मतलब उसका पीछा करने की बजाय जो मांस का टुकड़ा जमीन की तरफ जा रहा था, वो सभी के सभी बाज उस मांस के टुकड़े की तरफ भागना शुरू कर गए। वो कोए ने वहां पे राहत की सांस ली कि जान बची तो लाखों पाए। तो गरुड़ उसे कहते हैं कि ये सभी बाज तुम्हारे पीछे तुम्हारी वजह से नहीं पड़े हुए थे, बल्कि जो तुमने अपने चोंच में जो मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था उसकी वजह से थे। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी में भी हमें लगता है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरा दुश्मन है, ये है वो है। वो क्यों होते हैं कि हमने अपनी चोंच में कोई ऐसी चीज पकड़ी होती है, वो हमारी वजह से हमारे पीछे नहीं होते, उस जो चीज हमने अपने चोंच में पकड़ी हुई है उसकी वजह से, वो हमारा अहंकार भी हो सकता है, वो हमारी ईगो हो सकती है, वो स्वार्थ हो सकता है, उसकी वजह से वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यदि हम उसको छोड़ दें तो वो लोग खुद ब खुद हमारे मित्र बन जाएंगे। और सिर्फ ये चीज करेक्टर में नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा कहता है यार मुझे शुगर ने गया हुआ है, शुगर ने नहीं गया हुआ, शुगर उसके पीछे नहीं पड़ी हुई, उसने मीठे को पकड़ा हुआ है। यदि वो मीठे को छोड़ दे तो क्या होगा, यदि वो मीठे को छोड़ दे तो क्या होगा, शुगर खत्म हो जाएगी। या ये मोटापा कम नहीं हो रहा, ये मोटापे ने हमें थोड़ा पकड़ा हुआ है, हमने पकड़ा हुआ है ओवर ईटिंग। नहीं भी भूख लगी तो भी कुछ ना कुछ खाना ही है, दिन में 3 बार छोड़िए 4 4 5 बार खाना है। कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी पिज्जा खा लिया, बाजार गए हैं तो कुछ ना कुछ खा के आना है। हम ओवर ईट छोड़ेंगे और एक्सरसाइज पकड़ेंगे तो मोटापा हमारा साथ छोड़ देगा। सही ना, मतलब क्या है कि एक बार जान के देखिए, जिंदगी में जो भी तनाव है, जो भी दुख है, वो दुख, उस दुख ने हमें इसलिए पकड़ा है क्योंकि हमने भी उस दुख की किसी न किसी वजह को पकड़ा हुआ है। पॉइंट फॉलो किया। यदि हम उस वजह को, जैसे उस कौवे ने मांस के टुकड़े को पकड़ा था, उसे छोड़ते ही जो बाज उसके पीछे थे उन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया, उसी तरीके से आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है, एक बार जान के देखिए उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उस वजह को छोड़ दीजिए, देखिए वो दुख, वो तकलीफ, वो आफत आपका पीछा बिल्कुल छोड़ देगी। यदि हम इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करेंगे तो हमारी जिंदगी सुकून से गुजरनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन रखना है किसके साथ, कंपटीशन रखना है किसके साथ रखना है, क्रॉस लग के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ नहीं। कंपटीशन रखना है। एक बार सोच के देखिए कि जब आप इस दुनिया पे आए थे, क्या पड़ोसी साथ आया था, क्रॉसला के साथ आई थी, दोस्त साथ आया था, कोई नहीं आया था, अकेले आए थे ना। तो इसलिए कंपटीशन रखना है किसके साथ, अपने साथ। रोज रात को सोने से पहले, रोज रात को
सोने से पहले ये सोच के सोना है कि जब मैं सुबह उठा था क्या उससे बेहतर होके सो रहा हूं। जब मैं सुबह उठा था, आज 8-10-12 घंटे इस दुनिया में घूमने के बाद मैं दोबारा से बेड पे आके सो रहा हूं, क्या इन 10-12 घंटों में किसी से तो छोड़िए, किसी से बेहतर नहीं बनना। जब मैं सुबह उठा था क्या मैं उससे बेहतर होके सो रहा हूं। यदि आप बेहतर होके सो रहे हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया छोड़िए, आप सब कुछ जी सकते हैं। आप पड़ोसी दोस्त छोड़िए, आप समस्त दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया असल में वो सम्राट है। जो दुनिया को जीतने के बाद भी खुद से हार गया वो लूजर है। जो दुनिया जीतने के बाद भी खुद से हार गया वो सबसे बड़ा लूजर है। और जो दुनिया से हारने के बाद भी, जो दुनिया से हारने के बाद भी खुद से जीत गया, उससे बड़ा सिकंदर, उससे बढ़िया सम्राट इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो हमने क्या करना है इस जिंदगी में, किसी से नहीं बल्कि खुद से जीतना है। सही है जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे बातचीत की कि इस हफ्ते हमने आइडिस की बरसात करनी है, इस हफ्ते हमने आइडिस की बरसात करनी है। उसके लिए जो जो बातों पे हमने ध्यान देना है, जो लोग नए आए थे उनको जाके मिलना है, फंक्शन कैसा लगा, सेमिनार कैसा लगा, जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान उनको देना है, जो नॉलेज, जो विचार उनके हैं वो विचार खुद करके, खुद लेके विचारों का तालमेल बिठा के हमने बिजनेस को बढ़ाना है, हमने बिजनेस को बढ़ाना है। पिछले 3-4-5 दिनों से, पिछले 3-4-5 दिनों से किस्तों के दिन बढ़ने के कारण हमारे आईडीज की जो औसत है, आईडीज की जो एवरेज है, वो भी आप सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हमारी आईडीज कोई अलग तो है नहीं, ठीक है ना। आप लोगों की आईडी से हमारी आईडीज है, तो आपने देखा होगा कि आउटपुट जो है वो कुछ कम हो गई है। तो हमने उस औसत को बढ़ाना है, हमने उस औसत को बढ़ाना है। और इस हफ्ते हमने मंडे के दिन ये सेशन इसीलिए रखा है, इस मंडे हमने ये सेशन इसलिए रखा है कि इस हफ्ते हमने पिछले हफ्ते की कमी पेशी भी पूरी करनी है। तो उसकी शुरुआत हमने आज से ही करनी है, उसकी जो शुरुआत है हमने आज से ही करनी है। चलो उससे पहले हम एक बात और करते हैं। जैसे हमने बातचीत की, हम काम करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं हम, जब आते हैं कोई फल नहीं होता, जब फल लगना शुरू होता है ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब इंसान को फल लगना शुरू होता है, मतलब उसे उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है, तो एक चीज खुद ब खुद उसके सॉफ्टवेयर में आना शुरू हो जाती है। वो क्या होती है? थोड़ी सी ईगो। ठीक है, जब हमें कुछ मिलना शुरू हो जाता है, हम अपने आसपास से लोगों से कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पर्सनैलिटी में हो, चाहे वो मतलब हमें गाड़ी मिल गई, मोहल्ले में किसी के पास गाड़ी नहीं है, ये चीजें जो है क्या करती हैं माइंड में एक चीज लेके आनी शुरू कर देती है, ईगो, जिसकी वजह से हमारी जो रफ्तार है जिंदगी में धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, लोग हमें पसंद नहीं करते। तो हमने इन चीजों पे हमेशा फोकस रखना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस ना, मतलब कह सकते हैं कि सेल्फ ड्राइव बिजनेस है। सेल्फ ड्राइव मतलब क्या होता है कि इसमें हम जबरदस्ती किसी को ड्राइव नहीं कर सकते। आपका बाइक है, आपका मोटरसाइकिल है, उसका चलने का मन नहीं भी कर रहा, आप उसका कान मरोड़ेंगे, उसे चलना पड़ेगा। आपकी स्कूटी है, उसका चलने का मन नहीं भी है ना, वो थक गई है, आप उसका कान मरोड़ेंगे, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ड्राइवर हैं, आप उसके मालिक हैं, आप कान मोड़ेंगे, उसे चलना पड़ेगा। आपकी गाड़ी है, उसका चलने का मन नहीं भी है ना, आप पैर दबाएंगे ना, तो गाड़ी को चलना पड़ेगा। इसी तरीके से जिंदगी में भी होता है। जो हमें तेल डालता है, कोई 8,000, 10,000, 20,000, 50,000 हमें देता है, हमारा काम करने का मन ना भी हो, वो कान मोड़ते हैं, चलना पड़ता कि नहीं चलना पड़ता? उसमें क्या है, कोई ना कोई बॉस होता है जो जबरदस्ती ड्राइव कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है, वो 10,000, 20,000, 50,000 महीने का देता है। इसलिए मन हो चाहे ना हो, बॉस कान मोड़ के भी काम ले सकता है। पर जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में कोई भी बॉस नहीं होता, कोई भी बॉस नहीं होता। इसमें सभी सेल्फ ड्राइव है, आप भी सेल्फ ड्राइव है, हम भी सेल्फ ड्राइव है, आपकी टीम भी सेल्फ ड्राइव है। आप उनके मन में काम करने की इच्छा जागृत कर सकते हैं, वाई क्लियर कर सकते हैं,
शाबाशी दे सकते हैं, पीठ थपथपा सकते हैं, यस यू कैन डू इट, आपने बहुत बढ़िया किया, पर आप डांट फटकार लगा के, कान मोड़ के काम नहीं करवा सकते। तो इसलिए यहां पे काम सिर्फ प्यार से करवाया जा सकता है, सिर्फ व्यवहार से करवाया जा सकता है, फटकार से नहीं करवाया जा सकता। तो जिस बंदे के मन में अहंकार होगा, क्या वो सामने वाले को प्यार दे सकता है? क्या वो सामने वाले से मीठा व्यवहार कर पाएगा जिसके दिल में दिमाग में अहंकार होगा? इसलिए हमें काम करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे दिल में दिमाग में सिर्फ प्यार और अच्छे व्यवहार की जगह हो, अहंकार की जगह ना हो। एक बार क्या होता है, एक ना मूर्तिकार होता है, अहंकार बड़े से बड़े लोगों का पतन कर देता है। जैसे हमने कई बार सुना है रावण के पास इतना ज्ञान था, इतनी धन दौलत थी, उसे माया किसने माया? अहंकार ने। भगवान श्री राम वापस अयोध्या गए, उनके माता जी ने पूछा रावण को मार दिया? तो भगवान राम ने जवाब दिया, रावण को मैंने ही मारा है। मतलब समझे, भगवान राम ने क्या जवाब दिया? रावण को मैंने माया है, रावण को मैंने नहीं माया। क्या जवाब दिया उन्होंने? रावण को मैंने नहीं माया, रावण को मैंने ही माया है। उसकी अपनी जो मैं थी ना, अहंकार था उसके अंदर, उसी ने माया। ठीक है जी, सिर्फ तब की बात नहीं है, आज की तारीख में भी यही चीजें होती हैं, जो मैं है वही काम खत्म करती है। जैसे क्या होता है, एक बार एक मूर्तिकार होता है, बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता है, बहुत ही अच्छी, मतलब मूर्ति देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये मूर्ति है, जहां इसमें मतलब ये जीती जागती सामने बंदा खड़ा है, जहां भगवान की मूर्ति की कोई मूर्ति बनाता था उसमें जान डाल देता था, इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता था। ठीक है, तो ये बात सुन के बहुत से लोग सुनेंगे ये तो मूर्तिकार वाली कहानी है, ध्यान से सुनना, वो नहीं है। ठीक है ना, आपको पता है हम पुराना रिपीट नहीं करते। तो मूर्तिकार था, उसकी बीवी थी, पर उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो एक बार वो ऐसे ही बैठा मूर्तियां बना रहा था, तो उसके दरवाजे के ऊपर एक 7-8 साल का बहुत ही गरीब बच्चा आता है मांगने के लिए। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, कपड़े भी कटे फटे थे। तो वो कहता है कि मैंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, 2-3 दिनों से, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। जब वो उसे देखता है तो उसे अंदर बुलाता है, उससे पूछता है कौन हो? कहता पता नहीं। माता पिता? कहता पता नहीं। ठीक है, तो फिर वो देखता कि वो अनाथ है, तो वो क्या करता है, उसके कोई बच्चा नहीं था, वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, बच्चे को गोद ले लेता है, उसे वापस जाने नहीं देता, उसे अपने घर पे रखता है, उसे खाना खिलाता है, उसे नए कपड़े ला के देता है, मतलब उसे अपना बेटा बना लेता है, उसे क्या स्कूल में दाखिला करवा देता है, और वो भी खुश और बच्चा भी खुश। तो ऐसे समय बीतता गया। तो एक बार क्या होता है कि मूर्ति का शाम को अपने घर पे आता है, वो देखता है कि उसका बेटा स्कूल से आने के बाद, स्कूल का काम करने के बाद, उसका शैनी हथौड़ा लेके ना पत्थर के ऊपर ना चोट लगाया, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने 2-4 बार उस दिन देखा, उसके बाद भी 2-4 बार देखा। जब उसने बच्चे की ये लगन देखी ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा खुशी पैदा हो गई कि उसे भी उसकी कला उसने किसको दे के जानी है, कोई बंदा मिल नहीं रहा था। एक तो भगवान ने उसे बेटा भी दे दिया, उसे बेटा भी ऐसा दिया जिसे उसके काम में रुचि भी है, इच्छा भी है। तो उसने उस अपने बेटे को, गोद दिए हुए बेटे को, उसने वो काम सिखाने का ठान लिया कि उसे मैं काम सिखाऊंगा। उसे स्कूल भी भेजता, उसके बाद वो उसे मूर्ति बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, तो उसने मूर्तियां बनाने भी सीख ली, बच्चा बड़ा हो गया। तो बच्चे ने प्रैक्टिस कर करके, कोशिश कर करके, मूर्तियां बना के इतनी बढ़िया तरीके से उसने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। जो उसके पिताजी थे, उसकी मूर्ति तो पहले ही बहुत बढ़िया थी, उस बेटे की मूर्ति उससे भी बढ़िया होनी शुरू हो गई। मतलब उसने इतनी बढ़िया मूर्ति बनानी सीख ली थी। तो समय का चक्कर चलता गया, वो बूढ़ा हो गया। एक दिन आया,
एक दिन आया, वो उसका जो पिता था वो धरती छोड़ के चला गया, धरती छोड़ के चला गया। अब वो रह गया, उसका परिवार रह गया। तो समय बीता गया। एक बार क्या हुआ, एक साधु जन उस गांव में आए, उन्होंने आके उसके दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया भिक्षा के लिए। तो उन्होंने देखा बंदा अंदर मूर्ति का बनाया, मूर्ति बनाया, उसका बेटा वहां पे मूर्ति बनाया था। तो वो जब अंदर गए, वहां पे मूर्तियां देखी पड़ी हुई थी, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा क्या आप एक मूर्ति मेरे लिए बना सकते हो? उसने कहा जरूर जी, मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो मुझे मूर्ति चाहिए, कृष्ण भगवान की मूर्ति चाहिए जो माखन खा रहे हो। उसने कहा मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपको मूर्ति बना के दे दूंगा। तो वो साधु जन वहां से चले गए। तो 1 महीने बाद जब वापिस आते हैं तो उसके घर पे जाते हैं, तो उसके कहते मूर्ति में बन गई। तो वो एक मूर्ति से कपड़ा उठाता है। जैसे ही वो उस मूर्ति से कपड़ा उठाता है, तो वो साधु लोग जो थे, जो बाबा जी थे, मूर्ति देख के दांतों तले उंगली दबा दी। मतलब उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी इतनी जीवंत, जिसे कह सकते हैं जीवंत मूर्ति नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि कृष्ण जी अभी अगला पग उठाएंगे, उनके हाथ में माखन था। इतनी जबरदस्त वो मूर्ति देख के ना, मतलब वाह भी विभोर हो गई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, उनकी आंखों में भी उन्हें कहा कि मुझे बता इस मूर्ति का तुझे क्या चाहिए। तो वो आगे हाथ जोड़ता है, आगे हाथ जोड़ता है कि आप लोगों से मेहनत ताना मैं सभी लोगों से लेता हूँ, रोजी रोटी चले रही है, आप लोगों से मैं मेहनत ताना नहीं ले सकता, पैसे नहीं ले सकता, ये तो मेरी सेवा है। तो वो कहते नहीं नहीं, मुझे बताओ तुझे क्या चाहिए तुझे। वो कहता नहीं मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। तो वो इतने ज्यादा खुश रहे, मैंने तो तुझे कुछ ना कुछ तो देना ही है, चल मैं तुझे एक ना गुण दे देता हूँ, एक वरदान दे देता हूँ कि तू इंसानों की भाषा तो समझता ही है, तू असुरों, देवता और पशु पक्षियों की आवाज भी तू समझ सकता है। असुर, देवता और पशु पक्षियों की आवाज भी तू समझ सकता है, सुन सकता है। और वो मूर्ति लेके वहां से चले जाते हैं। समय बीता है, साल 1.5 साल बाद एक बार वो अपने घर पे बैठे हुए मूर्ति बनाया होता है। तो उसे 2 लोगों के दिखाई कुछ नहीं देता, उसे 2 लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि यार ये मूर्ति का कितना अच्छा है, अभी इसकी उम्र भी कुछ नहीं हुई, ठीक है, कितनी अच्छी मूर्तियां बनाता है, पर आज से 6ठे दिन, 5 दिन बाद 6ठे दिन हमें इसे यहां से लेके जाना पड़ेगा, हमें इसके शरीर में से इसकी आत्मा निकाल के लेके जाना पड़ेगा। ये बातें उसके कानों में पड़ती हैं, ये बात उसके कान में पड़ती है। तो उसके बाद बातचीत बंद हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये समझ क्यों जाता है, क्योंकि बाबा जी से उसे वरदान मिला था। तो वो समझ जाता है ये आवाज यमदूतों की थी। वो देखता है कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, तो सोचता है कि मैं कैसे अपनी जान बचा सकता हूँ, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है। पूरी जिंदगी की धन दौलत लगा के भी वहां पे तो रिश्वत भी नहीं चलती। मैं कैसे खुद को बचा सकता हूँ, कैसे खुद को बचा सकता हूँ, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद 5 दिन पड़े होते हैं। लोगों ने उसको जितने भी मूर्तियां बनाने काम दिए होते हैं, ये मूर्ति बनानी चाहिए, वो सभी मूर्तियां साइड पे कर देते, सभी काम बाद में। वो बड़े बड़े पत्थर मंगवाता है और वो अपनी शक्ल की मूर्तियां बना देता है। वो 5 दिनों में 5 मूर्तियां बना के पूरी तैयार कर देता है अपने जैसी। ठीक है, वो 6ठे दिन सुबह क्या होता है, वो 5 मूर्तियां उसके कमरे में पड़ी होती हैं। वो खुद भी यहाँ पे उस मूर्तियों की शेप पे जाके ऐसे खड़ा हो जाता है। तो यमदूत, वही यमदूत, वो वहां पे आते हैं, उसके प्राण हरने, आत्मा निकालने आते हैं। तो जब वो आत्मा निकालने आते हैं तो उसके घर पे आते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, उसकी वर्कशॉप में जाते हैं। तो वहां पे देखते हैं, वहां पे एक नहीं, वहां पे 6 मूर्तिकार खड़े थे। और मूर्तियां भी ऐसी कि पहचाने ही नहीं जा रही थी कौन सी असली है और कौन सी नकली है। अब वो प्राण निकाले, आत्मा निकाले, तो कहां से निकाले? तो वो 5, 10, 15, 20 मिनट ध्यान से देखते हैं, पर उनको पता नहीं चलता कौन असली है और कौन नकली है। तो वो यमदूत वहां से वापिस चले जाते हैं, यमदूत वहां से वापिस चले जाते हैं। वो कहता है चलो बढ़िया हुआ, हम बच गए। ठीक है, जब वो वापिस चले जाते हैं, वो यमराज के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि मेरी टीम बिना ज्वाइनिंग लिए वापिस आ गई, बिना आईडी लिए वापस आ गई। तो उनको डांटते हैं, आज तक मेरी कोई भी टीम बिना ज्वाइनिंग लिए वापस नहीं आई, मेरा कोई भी यमदूत बिना प्राण लिए, बिना आत्मा लिए वापस नहीं आया, तुम लोग क्यों वापस आ गए? तो उन्होंने बताया, विडंबना बताई कि वहां पे ऐसे ऐसे हुए, मुझे कुछ नहीं पता, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, आप उस बंदे की आत्मा लेके आओ, टाइम हो गया, 1-2 घंटे तो ऊपर हो गए हैं उसकी जिंदगी के। ठीक है, तो फिर उनको वापस भेजते हैं फॉलोअप करने के लिए। एक बार वो फॉलोअप करने के लिए वापस भेजते हैं। वो वहां पे जाते हैं, दिमाग में रास्ते में वो कहते हैं क्या कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन सी वाई क्लियर करनी है, कैसे उसकी ज्वाइनिंग है।
तो वो वहां पे जाते हैं, दोनों फिर दोबारा से मूर्तियां देखनी शुरू करते हैं। जब तीसरी मूर्ति के पास आते हैं ना, वो मूर्ति थी, वो तो कहीं और पे खड़ा था ना, तो तीसरी मूर्ति का बात है, यार क्या बात है, मूर्तिकार ने कितनी बड़ी मूर्तियां बनाई, कितनी बढ़िया मूर्तियां बनाई है, सभी मूर्तियां बहुत बढ़िया है, और ये मूर्ति है ना, इसमें इसने बेवकूफी कर दी, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पे था। देखिए इसका एक होंठ ऊंचा है, एक होंठ नीचा है, ये नाक वगैरह एक सुराख बड़ा है, एक सुराख बड़ा है। तभी दूसरा बोलता है, और ये इसे तो छोड़, ये तो छोटी छोटी गलतियां है, ये देख बाएं हाथ की इसने 5 उंगलियां, 5 की जगह पे 4 उंगलियां बनाई हैं। जब मूर्ति का ये बातें सुनता है, उसे अपनी कला पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता। वो तभी बोलता है, कहाँ पे मुझे दिखाओ, होंठ बनाओ छोटा कहाँ पे, या कहाँ पे 4 उंगलियां। वो जैसे इतनी बात बोलता है, तभी वो उसके प्राण निकाल लेते हैं और वहां पे ले जाते हैं। कहानी का कहने का मतलब क्या है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। उसकी कला पे जब क्वेश्चन मार्क आया, जब कमी निकाली गई, तो उसके अंदर का अभिमान जाग गया, मेरी मूर्ति में गलती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गलत मूर्ति बना ही नहीं सकता, मेरी मूर्ति में कमी निकाल, दिखाओ मुझे कहां पे कमी। जब उसने इतनी बात कही, तो उसके सांसों की कमी होगी, उसके परिवार को उसकी जिंदगी की कमी होगी। इसी तरीके से जैसे अहंकार की वजह से रावण गया, अहंकार की वजह से मूर्ति का गया, हम जब इस बिजनेस में आते हैं, छोटे से बीज होते हैं, हमें शाखाएं लगनी शुरू होती हैं, 4 शाखाएं लगती हैं, हमें डिनर सेट का फल मिलता है, ठीक है ना। 54 27 दाएं 27 बाएं होते हैं, हमें थाईलैंड का फल मिलता है। जैसे जैसे हमें फल लगना शुरू होता है, वैसे वैसे हमें आना शुरू हो जाता है, मैं तो थाईलैंड चीवर हूँ, मैं तो बाइक चीवर हूँ, मैं तो स्विफ्ट चीवर हूँ, मैं तो सफारी चीवर हूँ, मैं तो BMW चीवर हूँ। अरे भाई साहब, एक बार सोच के देखिए, जब मैं डिनर सेट चीवर नहीं था, मैं किसी के घर पे गया, तब भी मैं गोल्डन स्टेप मार्केटिंग का प्लान लेके गया, तब भी मैंने सामने वाले बंदे को प्लान दिखाया, तब मैं उससे 1000 रुपया लेके आया। उसके लिए तो मैं GSM का ही डिस्ट्रीब्यूटर हूं ना, GSM का ही एजेंट हूं ना, उसी कंपनी का एजेंट हूं ना। आज BH के चीवे बन गए। आज भी मैं किसी बंदे के घर पे गया, मेरी 85,000 की टीम है, उस 85,000 की टीम का उसे क्या भाव, मेरा पसीजे तो वही है ना, जो एक डिनर सेट चीवे का उस समय था, आज से 8 साल पहले। पॉइंट फॉलो किया मैं क्या करना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है, सामने वाले के लिए भाई साहब आप वही हो, वही कंपनी के, वही एजेंट, वही डिस्ट्रीब्यूटर हो। इसलिए हमने कभी भी अपने मन में ये चीज लेके नहीं जाना क्लाइंट के, सामने वाले बंदे के पास, कि मैं क्या हूं, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ एक भगवान की तरफ से, भगवान ने हमें एक जरिया बनाया है। आप सामने वाले बंदे के पास गए हैं, उसके पास साइकिल है, आप अपने पास से 55,000 60,000 रुपया खर्च के उसे मोटरसाइकिल लेके नहीं दे सकते। आप सामने वाले बंदे के पास गए हैं, उसके पास बाइक हो सकती है, आप अपने पास से 5-7 लाख रुपया खर्च के उसको गाड़ी लेके दे सकते हैं? मुश्किल है। आप उसको प्लान दिखाने गए हैं, वो अपने किराए के मकान पे बैठा है, आप 25-30 लाख रुपया खर्च के उसे मकान थोड़े लेके देंगे। आप क्या हैं, यदि आप कहते हैं कि मैं कौन हूं, उसे बताना मैं कौन हूं, तो आप सिर्फ क्या अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए कि भगवान ने आपको इस कलयुग में एक जरिया बनाया है। यहां पे इस कलयुग में लोग दैया बने हुए हैं, एक दूसरे को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। कोई ऊपर जाता है तो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला कैसे ऊपर जा रहा था, दैया बन के डुबो दिया उसे। ये कलयुग में ऐसे हुआ, एक नहीं ऐसी अनेक चीजें हो रही हैं। कलयुग में लोग दैया बन के एक दूसरे को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र मनाइए भगवान का कि भगवान ने, वो भी भगवान के बना इंसान है जो किसी को डुबोने की कोशिश करते हैं, पर शुक्र मनाइए भगवान का कि भगवान ने आपको दैया नहीं बनाया किसी को डुबोने के लिए, भगवान ने आपको दैया बनाया है। आप किसी को पैसे खर्च के मकान लेके, गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके नहीं दे सकते, पर आप को भगवान ने गोल्डन स्टेप मार्केटिंग की ऐसी सुनहरी एक चाबी दी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप साइकिल वाले को जरिया बन के मोटरसाइकिल दिलवा सकते हो, मोटरसाइकिल वाले को जरिया बन के गाड़ी दिलवा सकते हो, गाड़ी वाले को जरिया बन के जहाज में बिठा सकते हो, किराए के मकान वाले को जरिया बन के ऐसा आलीशान मकान दिलवा सकते हो।
कर्जदार को, जिस बंदे के ऊपर 3, 4, 5 लाख रुपया कर्जा है, आप उसका कर्जा खत्म करके उसके अकाउंट में 4, 5 लाख रुपया नहीं जमा करवा सकते, पर आपको भगवान ने गोल्डन स्टेप मार्केटिंग का एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के, एक ऐसा जरिया बना के उसके घर पे भेजा है। आप उसका साथ दीजिए, उसे कहिए भाई साहब मुझे हाथ पकड़ाइए, दोनों मिलकर चलेंगे, आपका कर्जा भी खत्म होगा, आपके अकाउंट में 3, 4 लाख का कर्जा है अभी आपके, वो कर्जा भी खत्म होगा, उल्टा आपके अकाउंट में 3, 4 लाख भी जमा होगा। आप सिर्फ ये हैं, और आप कुछ नहीं है, और हम कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक जरिया है लोगों के सपने पूरे करने का, लोगों की इच्छाएं पूरे करने का, लोगों को फ्यूचर सिक्योरिटी देने का, लोगों के सपने भविष्य को सिक्योर करने का एक हम जरिया है। सही है जी। तो इन चीजों पे यदि हम फोकस करेंगे तो देखिए आपकी टीम भी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ टीम के साथ आपके रिश्ते भी जो मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आप डेली या अक्सर ऐसे सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो जिस चैनल पे भी आप आए हो, जो लोग फर्स्ट टाइम फाइटर ग्रुप चैनल पे आए हैं, आपने लिंक पे ओके किया होगा, तो यूट्यूब के ऊपर आप फाइटर ग्रुप चैनल पे आए हैं, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके काम को बढ़ाने के, आपके परिवार को बढ़िया बनाने के, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के डेली कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी पोस्टें हम डालते रहते हैं। क्योंकि देखिए आज की तारीख में इस दिमाग में कचरा भरने के लिए, इस दिमाग में कूड़ा करकट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, टीवी भी है, बिग बॉस भी है, इंस्टाग्राम भी है, कच्चा बादाम पक्का बादाम, फलाना टमकाना, है ना, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लड़ाई झगड़े वाले गाने भी हैं, बहुत कुछ है। पर इस दिमाग में कुछ अच्छा बनने के लिए कौन सी इनपुट देते हैं? इसलिए आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस दिमाग में से कूड़ा करकट साफ करके अच्छी अच्छी चीजें बनने के लिए आपके पास फाइटर ग्रुप चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली बार जब भी कोई ट्रेनिंग हो तो आपको आपके अपलाइन के मैसेज की वेट करने की जरूरत ना पड़े। आपके मोबाइल पे खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इतनी तारीख को इतने बजे मीटिंग होने वाली है, और जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है, मोटिवेशनल वीडियो अपलोड होती है जो हमें जिंदगी में एक नई दिशा दे सकती है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। सही है जी। तो अभी हम